आज का प्रकरण आप सब देख ही रहे हैं कि उसके लिए कुछ सामग्री यहाँ पे रखी गई है और इसमें से ढेर सारी वस्तुएं पदार्थ आप सब जानते हैं, नाम उनको पता है। लेकिन प्रकरण शुरू करें उससे पहले मैं आपसे भाई एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो कुछ भी आपको पता हो, जो कुछ भी जानते हो, उसको बताने का प्रयास करना, तब ये आज की चर्चा अच्छी हो पाएगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मेरे खाली बोलने से कुछ नहीं होने वाला, मैं रोज कहता हूँ, रोज। तो आज का प्रकरण हमारा है कि इस टेबल पे आपको बहुत से पदार्थ रख के दिख रहे, बहुत से, ढेर सारे, एक दो नहीं, ढेर सारे। अगर नाम पूछे तो आप बता दोगे इस बोतल में पानी है, सीधी सी बात है। ये दिख रही है बोतल, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये शहद की है, वेरी गुड, शहद पहचान लिया। ये तो देखा ही होगा, इसमें क्या है? तेजाब नहीं है, ये तारपीन का तेल है, जो हम लोग पेट काम चला था वही वाला, ये तारपीन का तेल रखा है, सीधी सी बात है, ये तारपीन का। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, ये तो जानते ही होंगे, पेट से संबंधित चीजें हैं वो इसमें रखी है। और एक बोतल हमारे पास ये है, इसमें एक लिक्विड है, मतलब द्रव है, जिससे बर्तन धुले जाते हैं, उसे डिश वॉशिंग सॉप कहते हैं, जो भी है, लिक्विड वाला है। ठीक, तो ये पदार्थों के नाम मैंने बता दिए, नाम, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अब जब नाम आपको पता लग गए तो अवस्था तो इनकी पता है, ये किस अवस्था में है, ये सारे पदार्थ किस अवस्था में, अवस्था तो पता ही होगी, अवस्था। हाँ, तो डॉक्टर से किसी अवस्था पता है कि किस अवस्था में है। हाँ चंदन मैडम, द्रव अवस्था में। कितनी अच्छी बात भाई, अवस्था तो पता है कि अवस्था बतानी पड़ेगी। सब द्रव अवस्था में है, पानी द्रव अवस्था में, शहद द्रव अवस्था में, तारपीन का तेल द्रव अवस्था में, उस डिब्बे में जो पेंट भरा है वो भी। तो ये द्रव पदार्थ रखे हैं। ठीक, अच्छा, द्रव है, पदार्थ भी है। पदार्थ क्यों है? ये पानी पदार्थ क्यों है? शहद पदार्थ क्यों है? तेल पदार्थ क्यों है? एक चीज और रखी थी, इसमें भी देख लो, ये क्या रखा है? कौन सा? तो ये भी द्रव है, नहीं है? पदार्थ है कि नहीं है? हाँ, तो ये बताइए पदार्थ क्यों है? ये बात तो क्लियर करो पहले, ये पदार्थ है कि नहीं? ये पानी है, ये पदार्थ है कि नहीं? हाँ, बैठो, कृपया बताइए। हाँ बेटा बताओ जी। इसमें आयतन और देखो कितनी अच्छी चीज बताई, इसमें आयतन और द्रव्यमान, किसमें? पानी में। देखो दो चीजें निकल के आई हैं कि इसमें आयतन और द्रव्यमान है। बस यही से प्रकरण शुरू हो रहा है आज का, बात समझना। क्योंकि अभी तक हमने आपको पदार्थ तो पढ़ाए, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाई, यह भी पढ़ाया कि जो पदार्थ होता है उसमें द्रव्यमान और आयतन, लेकिन ये द्रव्यमान और आयतन नहीं पढ़ाया, बात समझे ना। तो आज का जो प्रकरण है वो हमारा यही है कि द्रव्यमान और आयतन क्या होता है, या और कोई इससे संबंधित चीजें। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको आप समझना। ये पानी है, पानी है ना? अब मैं कहूँ बेटा ये कितना पानी है, तो जितना है उतना है। तो अभी आपको जितना शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करें, वजन के लिए कर रहे हैं कि आयतन के लिए कर रहे हैं? वजन। मैं कहूँ कितना है, तो अब इस कितने को क्या मानना चाहिए, वजन मानना चाहिए कि आयतन मानना चाहिए? कोई कह रहा वजन मानना चाहिए। कितना को कितने को क्या कहोगे? आयतन। और जितने को तो द्रव्यमान। ये नहीं, मैं कोई कितना पानी है तो करना क्या चाहिए, तोलना चाहिए। अरे सोचने वाली बात। तो मैं कहूँ मेरे पास कितनी चीनी है, तो चीनी कैसे करते हैं, तोलते हैं। तो जब हम कहेंगे कितना पानी है तो क्या करेंगे? हाँ, तो तौलेंगे। तौलना शब्द है, लेकिन कैसे तौलेंगे? कैसे तौलेंगे? तराजू पे रख के? हाँ, क्यों नहीं रख सकते, तराजू पे रख देंगे। देखो ये सुई किसने कोई हिलेगी थोड़ी बहुत, कुछ आया, थोड़ा बहुत आया ही होगा। अब इस पे रख देंगे तो बहुत कुछ आएगा, देखो कतई दब जाएगा। लेकिन हम बात यही तो आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये पदार्थ है, इसमें द्रव्यमान भी है और इसमें। अब मैं कहूँ ये कितना पानी है, तो कितना द्रव्यमान भी हो सकता है, कितना आयतन भी हो सकता है। तो अब ये दोनों चीजें अगर पता लग जाए तो कौन सी बुराई है? कोई बुराई है? नहीं। कोई बुराई है? नहीं। तो दोनों चीजों के लिए क्या कर सकते हैं कि इसका हम आयतन देखना चाहे पूरे पानी का, तो पूरे का पता लग जाएगा, या इसमें से हम थोड़ा ले लें, इसमें से हम तो थोड़ा नहीं ले सकते, तो
थोड़ा जैसे हम ले, यहाँ आओ शीतल बेटा, इसमें कुछ गिनतियां लिखी है, मैं गिनतियां बताओ, इसमें कुछ लिखा है, क्या लिखा है? हाँ क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 10, 20, 30, 40। इसमें लिखा है 10, 20, 30, 40। ये 10, 20, 30, 40 क्या है? प्रतिशत। ये 10, अगर मैं 10 तक भर दूं तो क्या हो जाएगा? 20 तक भर दूं तो क्या हो जाएगा? 30 तक भर दूं तो क्या हो जाएगा? 40 तक भर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर पानी में भर दूं, चलो मैंने भर दिया, बात समझना, बात समझो मेरी, पानी में भर रहा हूं, चलो भर दे रहा हूं, क्योंकि ये बात समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बात खाली होनी चाहिए, बात समझ में भी आनी चाहिए। ठीक बेटा, मैंने कितने तक पानी भर दिया? 20। अब 20 तक भर दिया मैंने पानी, जी। और मैंने कुछ नहीं किया, कुछ और किया? नहीं। अब ये 20 तक भर दिया, इसका क्या मतलब है? ये आयतन है। चलो आयतन है, ठीक। 20 किलो, 20 ग्राम, 20 कुंटल, 20 मिनट, 20 सेकेंड, 20 घंटा, क्या लगाओगे इसके आगे? 20 के आगे 20%। ये कह रहे 20% लगाएंगे, क्या लगेगा 20 के आगे? 20 ml। इन्होंने कहा 20 ml लगाएंगे। ये ml क्या होता है बेटा? ये ml क्या होता है भाई? पूछ रहे ml का मतलब मिलीलीटर। अब देखो मिली, तो लीटर में क्या चीज नापी जाती होगी? वजन नापा जाता होगा लीटर में, कि किसी का आयतन नापा जाता होगा? देखो एक चीज दिमाग में आई, मिली लीटर। अच्छा लीटर तो याद है, मिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज बनती है जब कोई इकाई, तो उसमें छोटी से लेके बड़ी तक की इस्तेमाल होता है। जैसे बैठो अब समझाएं, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ज्यादा भागना नहीं है, जल्दी नहीं करनी। मैं कहूँ बेटा मैंने 1 किलो चीनी ली, तो मैंने ये क्या लिखा? किलोग्राम। ये इसे कहते हैं किलो, अब इसे कहते हैं बात समझो, तभी केजी हो जाता है। अब ये हो गया 1 किलो, किसी को तुम 1 किलो कहते हो, भाई सीधी सी बात, ग्राम नहीं लगाते हो, तुम लोग किलो कह देते हो। 1 किलो आलू दो, 1 किलो, उससे अगर पूरी बात होगी तो 1 किलोग्राम आलू दो, बात समझो। 1 किलोग्राम चीनी चलो ले ली। अब मैं कहूं नहीं मुझे 1 किलोग्राम चीनी नहीं, 1000 ग्राम चीनी दो, बात समझना। मैं कहूं नहीं मुझे 1 किलो चीनी नहीं चाहिए, मुझे 1000 ग्राम चीनी चाहिए, तो क्या हुआ बेटा राधिका? तो क्या हो गया? तो अब क्या समस्या आ गई? ये ज्यादा होगी चीनी, यानी अब इतनी चीनी हो जाएगी हमसे उठेगी भी नहीं, बोरा भर जाएगा 1 किलोग्राम में, वो सॉरी 1000 ग्राम में, किलो नहीं लगाया, 1000 ग्राम। पहले शीतल ने ली 1 किलो चीनी, तो ये तो अपनी उठाई और घर पे चली आई। राधिका गई मुझे 1000 ग्राम चीनी दे दो, तो उसने इतनी चीनी दे दी कि अभी उठाने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ेगा, है ना चंदन? हाँ नहीं, क्यों? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। जी। राधिका तो कह रही है ज्यादा हो गया। नहीं बेटा समझो बात, दोनों चीजें बराबर है। ये ग्राम लिखा है और ये किलोग्राम, तो किलो बना कैसे? 1 किलो कब बना? जब 1000 ग्राम मिले हैं तो 1 किलोग्राम बना, 1 लिखा ना जी। 1 किलोग्राम, बात समझो। 1 किलोग्राम, तो ग्राम से किलोग्राम बनता है जी। ग्राम से किलोग्राम, तो 1 ग्राम चीज नहीं होती होगी, 2 ग्राम चीज नहीं होती होगी, 3 ग्राम नहीं होती होगी, 10 ग्राम नहीं होती होगी, 50 ग्राम नहीं होती होगी, 100 ग्राम नहीं होती होगी, 500 ग्राम नहीं होती होगी, 900 ग्राम नहीं होती होगी, अगर 1000 ग्राम होगी फिर वही 1 किलो हो जाता है बेटा, बात समझो भाई। 1 किलोग्राम हो गई, बात समझ लो। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। अब क्यों ग्राम में गुरुजी चीनी क्यों नहीं लाते? क्योंकि ग्राम में जरूरत नहीं है। 1 ग्राम कितनी चीनी मिलेगी? इतनी मिलेगी। अब तो 1 ग्राम सोनू लाओ तो बहुत महंगा मिलेगा, तो सोनू किलो लाते हो? सोनू का कर भैया 1 तोला दे दो,
तोला। बात समझ ना, जब तुमने 1 तोला सोना मांगा तो इसका क्या मतलब है? वो कितना सोना देगा? 1 किलो नहीं, आधो किलो नहीं, 100 ग्राम नहीं, 50 ग्राम नहीं। 1 किलो तोला जब सोना देगा तो कितना देगा? 1 ग्राम, 10 ग्राम 10 देगा। ग्राम। 1 तोला 10 10 ग्राम सोने का होता है। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे और हिंदी में 10 ग्राम लिखेंगे। बात समझो बेटा। तो जब सोना लेते हैं तो जो 1 तोले का मतलब होता है 10 ग्राम। अब बताओ 10 ग्राम सोना इस समय 80,000 रुपए का है। ये 80,000 रुपए चल रहा है इस समय सोना। 90 हो गया है शायद कल परसों। 90,000 का 10 ग्राम सोना मिलेगा। और चीनी 1 किलो 35-40 रुपया। तो वो अलग बात है, लेकिन समझना तो चाहिए कि ग्राम जुड़ते जुड़ते किलो हो जाते हैं। जी, अब किलो जुड़ते जुड़ते कुंटल हो जाता है, कुंटल जुड़ते जुड़ते टन हो जाता है। बात समझना, ये चीजें इकाइयां हैं, चीजों को समझना है। आज आपको वही प्रकरण आज चलाना है, वही तो आज चीज समझनी है। अब कोई पदार्थ है तो उसमें क्या होता है? ग्राम भी होगा मान लो, मतलब वजन भी होगा जो आप कहते हो। अभी बात उसको क्लियर नहीं करेंगे। फिर मान लो अब यही पानी है, अब यही पानी है। तो आप देख रहे हैं इस तराजू में कुछ ना कुछ हलचल हो रही होगी, देखना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका क्या आया? ग्राम। ग्राम आया। जो भी, हाँ ग्राम ही है, क्योंकि एक बार एक ग्राम चलते हुए देखो 500 ग्राम ये लिखा, ये 1 किलो, फिर 500 ग्राम, फिर 2 किलो, मतलब आधा आधा किलो के बीच में लाइन बनी है कि अब इस समय ये कितने पे बेटा? 100 ग्राम पे है। ये 250 पे है, ये 250 ग्राम है बेटा। देखो ये 250, फिर 500, फिर 750, फिर 1। ये 250 की लाइनें हैं, 250 ग्राम की लाइनें। तो 250 ग्राम है इस समय पानी। कितना है? 250 हाँ समझ लेना, 250 ग्राम। अच्छा, ये इसमें जो चीज भरी है वो कितनी है? 1 किलो। 1 किलो नहीं, 100 1000 ग्राम है, 1 किलो नहीं है। 1000 ग्राम है। कौन सही है? आप कह रहे 1 किलो है। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, 1 किलो नहीं है, 1000 ग्राम है। तो कौन सही है? दोनों लोग सही है। बात समझो, दोनों लोग सही है। दोनों लोग सही है। नहीं सही है। सही है। लेकिन 1000 ग्राम बोलने से क्या ये बदल जाएगा? नहीं। क्या चीज नहीं बदलेगी इसकी? वजन। 1 किलो 1000 ग्राम। बात समझना मेरी, बात समझो मेरी। तो ऐसे ही ये जो पानी है इसका वजन 250 ग्राम। अब ये आपने जो 250 ग्राम लिखा है बेटा, समझना ये क्या चीज होगी? जो आप बताते हो पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है, आयतन भी होता है, उनमें से ये क्या चीज आ रही है? आप कहते हो ना जो कोई पदार्थ होता है, जैसे बात समझना, पदार्थ में आपने 2 चीजें बताई कि अगर कोई चीज पदार्थ है उसमें क्या क्या होगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान भी होगा, और क्या होगा? आयतन। तो ये कौन सी चीज इस समय आ रही है? ये कौन सी चीज आ रही है इन दोनों में से? द्रव्यमान। क्या आ रहा है? द्रव्यमान। ये इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान। मैं कहूं नहीं, ये द्रव्यमान नहीं है, ये भार है, भार। तो भाई क्या अंतर आ गया? मैं कहूं नहीं बेटा, ये इसका द्रव्यमान नहीं है, ये इसका वजन है, वजन। वजन कोई भार कहते हैं? कितने भारी हो? आलू कहते हो कितने भारी है, खाद कितनी भारी है, गेहूं कितने, कि ये कहते हो कितना द्रव्यमान है? ये तो नहीं कहते हो। ये तो कहते हो चीनी इतनी भारी, ईंट इतनी। तो मैं कहूं नहीं भैया, ये द्रव्यमान नहीं है, ये भार है। तो अब मैंने कुछ गलत कहा? नहीं कहा बेटा। यही तो समझना है, ये कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे कि ये भार और द्रव्यमान का क्या मतलब, ये समझना है। क्या भार द्रव्यमान होता है या द्रव्यमान भार होता है, ये समझना। दोनों का अंतर अभी आपको समझना है, फिर आगे बढ़ेंगे और दूसरे प्रकरण पर। ये क्या रखा? डिब्बा, इसके अंदर जो भी है वो पैंट जो भी है, कितना आ रहा? 1 किलो। कितना आ रहा? 1 किलो। 1 केजी, ठीक। और ये हो गया 1000 ग्राम के बराबर। तो इसे क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहें कि भार कहें? द्रव्यमान। हाँ?
साहब वजन क्या होता है, तो वजन नहीं है इसका 1 किलो, फिर द्रव्यमान नहीं है इसका 1 किलो। फिर बात समझो, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, MASS मास, और भार होता है तुम्हारा वेट। क्या होता है? अब इसी को वजन भी कहते हो, वजन नहीं होता है। तो वजन और भार एक ही चीज है, वजन और भार। तो ये 1 किलो इस समय क्या है, वजन है कि भार है, ये बताओ मुझे, बताओ। ये इस समय द्रव्यमान है कि भार आ रहा है इस समय इसका? ये तो बड़ा चक्कर, द्रव्य है तो द्रव्यमान होगा भाई। अगर कोई चीज द्रव्य है, द्रव है, कोई चीज द्रव है, पदार्थ है, द्रव्य तो ठीक, द्रव्य बोल रहा हूँ, द्रव्य और द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव नहीं बोल रहा हूँ, वो तो अवस्था होती है। अगर कोई चीज द्रव्य है और कोई चीज पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान होगा, तो इसमें द्रव्यमान नहीं होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। फिर वो द्रव्यमान कहां से पता लगेगा कितना है? मैंने कह दिया नहीं 1 किलो अब इसका द्रव्यमान है, बताओ, भार नहीं है। तो बात समझो, आप जब द्रव्यमान कहते हो मैं आपकी बात काट देता हूं, मैं कहता हूं भार है। जब आप भार कहोगे मैं कहूंगा नहीं ये द्रव्यमान है। क्या अंतर है, क्या चीज है, समझो थोड़ी देर, समझो दोनों में अंतर है कि नहीं, एक ही चीज है, पहले ये समझो, दोनों एक ही चीजें होती है, दोनों में अंतर होता है, बताओ। थोड़ा सा अंतर है, बस जरा सा, वो समझना है यार, बता दो, समझो। क्या शीतल समझ में आया, क्या चंदन आया, क्या राधिका, क्या किसी की समझ में आई बात? आई क्या? कि कोई अगर पदार्थ है उसमें द्रव्यमान तो होगा ही, नहीं तो फिर पदार्थ ही नहीं होगा। जो पदार्थ होगा ही नहीं अगर द्रव्यमान नहीं है। फिर भार का क्या मतलब है? तो कुछ फिर भार भी होगा। मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूं कि भार कम ज्यादा हो जाता है, इसी डिब्बे का भार कम हो जाएगा, ये 1 किलो का नहीं रहेगा। कब बताओ, कब ये 1 किलो का नहीं रहेगा? चीज यही रहेगी, जितना भरा है उतना ही भरा रहेगा, लेकिन 1 किलो का नहीं रहेगा। कब कब नहीं रहेगा? जब इस पे लगने वाला क्या, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी हर चीज को खींचती है जी। बात समझना, पृथ्वी हर चीज को खींच रही है, कोई खींच रही है तभी ये नीचे जा रहा है, तो पृथ्वी हर चीज को खींचती है। अगर इस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम या ज्यादा हो जाए, जो इस समय लग रहा है उससे, इस समय जो लग रहा है उससे कम या ज्यादा, तो इसका भार बदल जाएगा, भार, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो द्रव्यमान किस, भार किस पे निर्भर करता है? भार किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान किसी चीज पे निर्भर नहीं करता है, वो जितना है उतना ही रहेगा, कहीं चले जाओ। लेकिन भार किस पे निर्भर कर रहा है, मैं बता रहा हूं ना, है? आकर्षण बल है, लेकिन वो कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, खींचने को ही आकर्षण कहते हैं, लेकिन कहते क्या है? गुरुत्व, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण होता है, आकर्षण ही है, खींच रही है ना, खींचने को आकर्षण नहीं कहते, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन कहेंगे क्या उसे? गुरुत्वाकर्षण। क्या कहेंगे? तो भार किस पे निर्भर करता है? भार किस पे निर्भर करता है? और गुरुत्वाकर्षण क्या है? कोई मिठाई है, कोई चटनी है, कोई की इकाई में सेकेंड है, मिनट है, घंटा है, बल है, न्यूटन है, क्या है? समझना, बात समझना। बल की इकाई क्या होती है? शीतल। बल की इकाई कितने लोगों को पता है? बल जब लगता है उसकी इकाई क्या होती है? बल की इकाई क्या होती है? 1 मिनट लिखेंगे, 1 घंटा लिखेंगे, 1 सेकेंड लिखेंगे, 1 किलो लिखेंगे, 1 ग्राम लिखेंगे, 1 मिलीमीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके आगे? बल के आगे क्या लिखा जाता है? जितना भी निकल गया, मतलब कोई चीज 2 है तो इसके आगे लिखेंगे क्या? बल 2 किलो, बल 2 ग्राम। बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई, जैसे कहते मैं कहूं 2 मिनट हो गए तो मिनट लिखा, तभी समझ में आया कि समय की बात करें। तो जब बल लिखेंगे तो 2 के आगे क्या लिखना चाहिए? 2 घंटा, 2 मिनट, 2 किलो, क्या लिखा जाता है? क्या इकाई है, तुम्हें याद है? क्या होती है उसे? उसे कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन।
टन न्यू टन नहीं याद आई? आई नहीं आई? आई आएगी नहीं बेटा, कभी नहीं आएगी। मैं कह चुका हूं, नहीं आएगी। मौके पे कभी आपको कोई चीज याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वो काम कर नहीं रहे हो कि मौके पे चीज याद आए। तो बल की इकाई होती क्या है? न्यूटन। इकाई बता रहा हूं, आगे कुछ भी लिखो, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 9.8, कुछ भी लिखो, वो अलग बात। लेकिन बल अगर लिख रहे हैं तो लिखोगे इकाई न्यूटन। अब बात समझना। और बल कौन सा लग रहा है इसके ऊपर? कौन सा बल लग रहा है? अरे अभी बताया था, कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल लग रहा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये कौन सा शब्द इस्तेमाल किया हमने? बल आया नहीं आया? अब गुरुत्वाकर्षण का मतलब धरती जो ऊपर लगाती है तो उसका नाम है ना, लेकिन है क्या? तो बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। बात समझना, क्या होती है? और इस पे लग क्या रहा है? बल। तो जो 1 किलो जो आया ये है क्या असल में? ये खींचित रही है धरती, खींचने पे ही 1 किलो आया, खींचने पे ही तो 1 किलो ये क्या है? लेकिन बल तो न्यूटन में होता है, फिर 1 किलो क्यों लिख रहे हैं हम? बेटा बस यही समझना है कि जब भी हम कोई पदार्थ खरीदते हैं तौल के, तकरी से, तुला से, तुला कहते हैं तकरी, ये कमानीदार तुला होती है, ये कमानीदार तुला बोली जाती है। तो ये तकरी है, तुला है, ठीक है। इससे जब कोई चीज हम खरीदेंगे तो जो तौल के कोई चीज देती है वो तौलना असल में बल होता है, वो बल तौलता है वो। अब जितना बल आ जाता है उसी को क्या कहते हैं? यही भार है, यही वजन है। फिर कहोगे गुरुजी द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान होता है तभी वो बल लगता है। बात समझना, इसमें द्रव्यमान नहीं होगा तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं लगेगा। तो द्रव्यमान के कारण किसी पदार्थ पे जो गुरुत्वीय बल लगता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वही उसका भार होता है, वही उसका तो अगर हम कहें 1 किलो आलू लाए हैं तो वो 1 किलो असल में उसका भार है। अब फिर कहोगे द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान उस समय 1 ही किलो है। क्यों है वो भी बताएंगे। अगर धरती पे कोई चीज 1 किलो की है, बेटा समझना, कितने की है? 1 किलो इस समय बता रहा हूं यहां की परिस्थिति। तो उसमें 9.8 न्यूटन बल लगता है। और कौन सा बल? जो बताया था अभी, उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वीय बल। जब 1 किलो की कोई चीज होती है तो उस पर कितना बल लग रहा होता है? उस समय 8 न्यूटन बल। और ये जो न्यूटन है बेटा, ये भार है और यही वजन है। ये जो 1 किलो है ये द्रव्यमान है। बात समझना। तो जब हम आलू ले रहे होते हैं तो देता तो हमें द्रव्यमान है, देता तो तौलता तो वो द्रव्यमान है, और कहते उसे हम भार है। बात समझो, कहते उसे हम भार है कि भार दे दो। तो भार नहीं होता है, वो वास्तव में गुरुत्वीय बल नाप रहा होता है उस समय उस पदार्थ का। तो इस आप समझ लेना, बात समझ लेना कि वो जो 1 किलो चीज दे रहा है वो उस समय 9.8 न्यूटन बल नाप के दे रहा है आपको फिर तराजू से। क्यों? क्योंकि उसने बांट रखा है, ताने खाली तराजू नहीं उठाया है, उसने वो 9.8 न्यूटन एक तरफ रखा है। बात समझो, उसने एक तरफ 9.8 न्यूटन, वो उसके तराजू को खींच रहा है नीचे, उसको बराबर करने के लिए उसने दूसरा बल लगाया। भाई बली तो बल को न्यूटन करेगा। बात समझो, इधर बल लग रहा है। बात तो इसको एक बच्चा को याद है, कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ, कपड़ा। अच्छा, बल क्या होता है? थोड़ी देर के लिए बल बताओ। बल किसे कहते हैं? बल कहते किसे? बल किसे कहते हैं? न्यूटन। अरे बल कहते हैं किसे हैं बेटा? कहना। बल होता क्या है? न्यूटन तो इकाई है। बल किसे कहते हैं? बल बताओ मुझे। बल किसे कहते हैं? किसी भी धक्का या
खिंचाव को, कोई चीज खींचो या धक्को, वो बल होता है। अब मुझे इसे धक्कना है तो मैंने क्या लगाया? बल ही तो लगाया। तो उसने अगर धक्कने के लिए अपना हाथ ना रख के उसने बाट रख दिया, बांस जो अपने तराजू को धक रहा है, तो उसने अपना हाथ ना रख के क्या किया? तराजू ढकने के लिए क्या रख दिया? तो बाट रख देता तो उसका तराजू उठ जाता है। जिधर बाट होता है वो, अब वो रखा कितना उसने? 1 किलो। तो फिर इधर आलू कितने रखेगा? 2 किलो? 4 किलो? उसको बराबर करने के लिए वो 1 किलो ही आलू रखेगा, तभी तो 1 किलो देगा आपको। ऐसा तो नहीं है 2 किलो का बाट रखता है 1 किलो आलू दे दे। तो क्या लग रहा है? ये इस समय इस गुट्टे ने क्या लगाया? बल। अब इधर आलू रखेंगे वो क्या लगाएंगे? हाँ, धक्का लगाएंगे। वो लगाएंगे क्या? इस गुट्टे ने क्या लगाया? अब इधर आलू रखेंगे वो क्या लगाएंगे? वो भी तो बली लगाएंगे। तो बल को बली तो बराबर करेगा। वो तराजू कैसे बराबर आते हैं जब वो उठाता है? जब इधर जो बल लग रहा है इधर बल लगा नीचे लिए, अब हमें इसको भी बराबर करना है, तो इधर बली लगाएंगे तभी तो ऊपर उठेगा। बल नहीं लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो बल लगाने के लिए रखेंगे क्या? 2 चीज लेंगे, आलू लेंगे तो चीनी लेंगे तो तो हम क्या रख रहे हैं? हम क्या रख रहे हैं? बल लगा रहे हैं। और बल 1 किलो रखा तो कितना लग रहा होगा? अगर मान लो 2 किलो रख दिया तो कितना लग रहा होगा? इसका दुगना, इसका बात समझो। 3 किलो रख दिया तो इसका 4 किलो रख दिया तो इसका, अब 1 किलो रख दिया तो 9.8 न्यूटन। तो उसको बराबर करने के लिए कितनी चीनी रखेगा? 9.8 न्यूटन। 2 किलो रख दिया तो उसको बराबर करने के लिए रखेगा 18। बात समझ लो मेरी, समझ गए? तो वो नापता क्या? असल में जो बल नापते हैं हम, तो भार एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण बल होता है और भार कुछ भी नहीं होता। अब गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाए, मतलब कम हो जाए, या गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 लिखा, इधर हमने लिखा गुरुत्वाकर्षण, इस समय ये कम हो रहा है ज्यादा है। जिधर ये तीर होता है उस समय ये ज्यादा होता है। अब मान लो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, इससे तो क्या होगा? भार कम ज्यादा हो जाएगा। अगर उतना ही द्रव्यमान हो, अब द्रव्यमान अब समझना, अब ये 1 किलो का पदार्थ है मान लो, यहाँ पे इस पे बल लग रहा है 9.8 न्यूटन, और इसी समय ये 1 किलो दिखा रहा है, मान लो 1 किलो, तो कहेंगे इसका द्रव्यमान 1 किलो है इस समय। बात समझना। और उसी को उसमें भार भी कह देते हैं आप तुम लोगों के लिए कि 1 किलो की चीज भी है। क्यों? क्योंकि उस समय वो 1 किलो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, और ये एक मतलब मान लिया गया है कि इतना अगर होगा तो 1 किलो माना जाएगा। बात समझना। अगर 9.8 न्यूटन बल कहीं लग रहा है, न्यूटन बल कहीं लग रहा है, तो उस समय चीज कितनी होती है? 1 किलो। लेकिन ये होता क्या है? द्रव्यमान। और ये क्या होता है? बल। तो ये 1 किलो का है तो अपने आप इसमें कितना बल लग रहा होगा? 9.8। तो द्रव्यमान कितना हो गया? 1 किलो। भार कितना हो गया? 9.8। अब उसी को 1 किलो भार भी कह देते उस समय। अब इसी को हम ले गए ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण कम हो गया। गुरुत्वाकर्षण कम हो गया तो ये कहाँ होता है? जब धरती, हाँ, चांद पे, सीधे चांद पे या धरती के बाहर चले जाए उसके गुरुत्वाकर्षण से, तो क्या होगा बताओ? इसके साथ क्या होगा? ये कम हो जाएगा, ये चीज नहीं। हाँ, द्रव्यमान है। यदि द्रव्यमान एक बात देखो, वहां जाके वो रहे 1 किलो नहीं, लेकिन 1 किलो जिस कारण से आ रहा था वो चीज उतनी रहेगी वहां पे। तो कहोगे गुरुजी फिर वहां नापेंगे कैसे? हो सकता है वो आधा किलो आए, लेकिन वो आधा किलो आप इसके लिए नहीं बोलेंगे, वो आधा किलो आप इसके लिए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फिर से ये नीचे आते ही उतना ही, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलेगा। बात समझो, द्रव्यमान हमेशा बराबर रहता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम भार को ही द्रव्यमान चिल्लाते हैं। द्रव्यमान कि मैं 90 किलो का हूं तो मैं 90 किलो मेरा द्रव्यमान है। तो बात समझ लो, बात हम यहाँ अपने काम के लिए, दिनचर्या के लिए
द्रव्यमान और भार में अंतर ही नहीं करते हैं। जी 1 किलो चीज 1 किलो द्रव्यमान, 2 किलो चीज 2 किलो द्रव्यमान, लेकिन वो बदल जाएगा क्या? भार। जी। कब? जब गुरुत्वाकर्षण कम ज्यादा होगा। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्या नहीं? पदार्थ की जो मात्रा उसमें निहित है, पदार्थ जितना है वो उतना ही रहेगा, वो कम ज्यादा कभी होता ही नहीं है। तो द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। इसीलिए जब पदार्थ की परिभाषा पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जिसमें द्रव्यमान हो, जी ये नहीं कहते जिसमें भार हो। जी ये क्या कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान द्रव्यमान हो। और द्रव्यमान ठीक, और द्रव्यमान कभी खत्म नहीं होता है। ये 0 हो जाएगा इसका वजन इसका जीरो है। बाहर ले जाओगे अंतरिक्ष में, ये तैरने लगेगी, जी। यानी इसको कोई खींचेगा नहीं। तो क्या ये खत्म हो जाएगा? नहीं। यानी पदार्थ रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, लेकिन भार कम खत्म, 0 जीरो न्यूट्रल, खत्म नहीं हो गया। तो भार खत्म हो गया, पदार्थ खत्म नहीं हुआ। द्रव्यमान खत्म नहीं हुआ। द्रव्यमान एक भौतिक इकाई है, एक ऐसी चीज है, ये उसका गुण है, किसका? पदार्थ का। ये द्रव्यमान होगा तभी वो पदार्थ होगा, नहीं वो चीज पदार्थ ही नहीं होगी। अब वो आपको पता कैसे करना है, समझना कैसे है, ये अब आपके ऊपर है। क्लियर हुआ? तो अगर हम कोई चीज ले रहे हैं तो उस समय उसमें भार भी होता है, उसमें द्रव्यमान लेकिन हम द्रव्यमान ना बोल के कहते क्या है? भार। और भार द्रव्यमान के रूप में ले लेते हैं। जी। देता वो 1 किलो है, लेकिन दे होता क्या वो द्रव्यमान, लेकिन कहीं क्या देते हैं? भार। तो बदल देते हैं, जी लेते ये बोल दिए देते हैं, जबकि बोलना चाहिए हमें न्यूटन, कि भैया इतने न्यूटन हमें आलू दे दो, इतने न्यूटन हमें चीनी दे दो। लेकिन वो करता क्या? तौल के देता है, इसलिए हम द्रव्यमान को ही भार को द्रव्यमान में मिला के काम चलाते रहते हैं। ये बात समझ गए? नहीं समझे? हाँ, तो इसको समझना है आपको। तो फिर कहोगे ऐसा गुरुजी होता क्यों है? वो कारण बता दिया कि जिसको जिसपे जितना गुरुत्वाकर्षण लगेगा वो चीज उतनी हल्की और जब भारी वो चीज चली जाती है। ठीक है ना? तो इसको आपको समझना होगा जी। अगर समझ में आ जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे, इसीलिए ये सब प्रयोग कर रहे हैं आज इतना।